राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में लॉक कर दिया है और निष्पक्षता के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है उसके हर पेज को खोलकर रख दिया है। राहुल गांधी ने बता दिया है कि न सिर्फ वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी है बल्कि वोटर लिस्ट को गड़बड़ बनाया ही जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 घंटा लगभग 11 मिनट 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। कर्नाटक के वोटर्स की लिस्ट जारी कर दी, महाराष्ट्र के बारे में बता दिया, बताया कि कैसे कर्नाटक लिस्ट को अगर देखें तो 2 ही राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। महाराष्ट्र के नतीजे राहुल गांधी ने कहा इसे देखने के बाद शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की। राहुल गांधी ने कहा कि हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया है। उन्होंने कहा इसी मॉडल का प्रयोग देश के अलग अलग लोकसभा विधानसभाओं में हुआ है। कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं है, कई जगह फर्जी पते लिखे गए। राहुल गांधी ने वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कई सवाल उठाए। क्या सही लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है? पहला सवाल। क्या मतदाता सूची में फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं? दूसरा सवाल। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग जवाब दे कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल एक ही बात कहते हैं। आपने हरियाणा चुनाव में देखा, मध्य प्रदेश चुनाव में देखा और फिर अचानक परिणाम बड़े पैमाने पर बदलाव के साथ पूरी तरह से अलग दिशा में चले जाते हैं। राहुल गांधी ने आखिर में चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, सीनियर हो या फिर जूनियर हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमें लगता है कि वोटर लिस्ट में ये गड़बड़ियां कई सीटों पर हुई है। चुनाव आयोग को इस देश के लोगों को जवाब देना है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आप देश में लोकतंत्र को बर्बाद नहीं कर सकते। आपका काम लोकतंत्र की रक्षा करना है। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्टोरल रोल के साथ सबूत हैं और इन्हें नष्ट किया जा रहा है। ऐसा सत्ता में बैठी पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत से किया जा रहा है। राहुल गांधी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए और इन गंभीर आरोपों के बाद अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। राहुल गांधी पर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता कांग्रेस पार्टी की तरफ जताई जा रही है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अब यह वक्त है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, कि अब चिंता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उससे पूरी सत्ता हिलकर रह गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटों के इस नेक्सस को तोड़ दिया है राहुल गांधी ने, इसलिए राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है। उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। राहुल गांधी ने उस चोरी को पकड़ा है जिस चोरी के जरिए सत्ता की कुर्सी की चाबी अपने पास जब्त कर ली है कुछ लोगों ने। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज उठा दी है, इसलिए उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता अब कांग्रेस के भीतर होने लगी है। कांग्रेस के नेता ट्विटर पर लिखने लगे हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव है कि जब चुनाव आयोग, जिसे दुनिया में सबसे पारदर्शी बताया जाता था, टीएन शेषन के दौर में जहां कश्मीर जैसे राज्य में चुनाव करवा दिए गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में टीएन शेषन के दौर में चुनाव की स्थिति यह थी कि आप निष्पक्षता के पैमाने के तौर पर चुनाव आयोग को देख सकते थे। उस वक्त प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सत्ता में हो या विपक्ष का नेता हो, सब एक बराबर मान के चले जाते थे। तब चुनाव आयोग का एक डर था, खौफ था, निष्पक्षता थी। लेकिन आज के दौर में राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद निष्पक्षता नाम की चीज चुनाव आयोग के साथ लगाना, उसके साथ जोड़कर देखना, इसे गलत माना जाने लगा है। इसलिए चुनाव आयोग अब जवाब दे कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो सही हैं या गलत हैं, और सही हैं तो कितने सही हैं, और उसके बाद खामी किसकी है, उसके बाद होने वाले चुनाव क्यों सही हैं, उनको क्यों ना रद्द किया जाए। इतने गंभीर आरोप, पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन की लहर के तौर पर इसे देखा जा रहा है, और इसलिए कांग्रेस के नेता मान के चल रहे हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूवमेंट राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले लिया है। एक बहुत बड़ी पहल राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले ली है, उसके लिए आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी ने वन मैन शो की तरह उस पूरे प्रेजेंटेशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों के सामने रखा, देश के सामने रखा। ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता अब गाहे बगाए कांग्रेस के नेता कर भी रहे हैं, उसके बारे में लिख भी रहे हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर
जो सरकार है, तमाम एजेंसियां हैं, वो कितना सजग होती हैं। और राहुल गांधी के इन बयानों, इस प्रेजेंटेशन के बाद चुनाव आयोग किस संजीदगी के साथ इस पर बात करता है या सिर्फ मिसलीडिंग का ठप्पा लगाता है। वैसे भी हलफनामे की बात करके चुनाव आयोग ने पूरे मामले को डिरेल करने की कोशिश की है, लेकिन राहुल गांधी अब जनता के बीच जाने की जब बात कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस के नेता मानकर चल रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, राहुल गांधी की मजबूत करनी चाहिए।